अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको मिला था एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। पूछना भी है आप लोगों को क्या? सारा क्वेश्चन बन गया? कौन सा नहीं बना, पूछिए। 6, 8, 12। चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा एक्सरसाइज का? हाँ, 6, 8 और 12 और 13 और 15 और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जानते थे ना? इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, किसका ऐड है? तो BH3 में किसको ऐड किया जाता है? HOH को, याद है? वाटर ऐड होता था ना? तो वाटर में जो H है कहाँ ऐड होता था? जहां पर हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोबोरेशन में उसका मैकेनिज्म भी लिखवाए थे, बोलो। वही छाप देना है, ऐसे बिहार बोर्ड में आएगा नहीं। चलो आगे बढ़ना। बुक में कॉपी में लिखवाया गया, वही वाला लिख देना है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन पूरा डिटेल में लिख देंगे एग्जाम्पल के साथ। अरे बोलो, एक ही तो एग्जाम्पल करवाए थे, और बताना। देखो तुम चाह रहे हो ना कि फिर दोबारा हम वही चीज बताएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। कॉपी में लिखवाया गया है, आप उसको लिखिए, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। While separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile. Give reason. ये तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, सुनोगे ध्यान से, ठीक है? 7.8 क्वेश्चन देखना। बहुत लोग का बन गया होगा, कुछ लोग का नहीं बना होगा। जो लोग बना लिए उनसे पहले पूछेंगे। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल्स है, ठीक है ना? ध्यान से देखना। OH लगा हुआ है, और कहां पर? नाइट्रो लगा हुआ ऑर्थो पर। एक नाइट्रो कहां पर है? पैरा पर, है ना? ठीक है, चलो। देखो फिनॉल, फिनॉल में क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? फिनॉल और अल्कोहल जो है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। पढ़े थे? अरे लत खो रहा हूं, याद है आप लोग को कि भूल गया सब कुछ, याद नहीं? हाँ, ये देखो, ये फिनॉल वाला कंपाउंड है ना? एच पर कैसा आता है? डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, है ना? जब दो नेगेटिव के बीच में एक पॉजिटिव वाला फंस जाए, एच, है ना? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन आना चाहिए? दोनों ऑक्सीजन, या दोनों नाइट्रोजन, या दोनों फ्लोरीन, या एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन एक फ्लोरीन। आ रहा समझ में? उसके बीच में हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है, तो वहां जो बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है बार बार इसके बीच, ठीक है ना? ऐसे फिर और आएगा ऐसे फिनॉल वाला। आ रहा समझ में ना? अरे हाँ या ना बोलो, बोलते रहो ना। हाँ 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 बोलो, ठीक। तो इसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या होगा बाबू? ज्यादा। अब यहां देखना, इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो, ये ध्यान से देखना। NO2 का स्ट्रक्चर है, किसका है? ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव, और ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ना, ये मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है,
इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। कौन सा बॉन्ड है यहां पर? इंटरमोलिकुलर। H बॉन्डिंग बन रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा संयोग हो गया है कि हाइड्रोजन बाहरी लोगों से जुड़ नहीं पा रहा, अंदर के लोगों से ही जुड़ गया। ठीक है, ध्यान समझना। तो ये जो फिनोल है ना, ये वाला नाइट्रो वाला ऑर्थो नाइट्रो, ये आपस में अंदर ही बॉन्डिंग बना लिए हैं, ये दूसरे लोग से जुड़ा हुआ है। अब ये बताओ, इसको गर्म करना है तो सब लोग उड़ेगा साथ में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट मुश्किल, इसका आसान। अरे बोलो, सिंगल सिंगल है ना, क्योंकि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, इसका इसके साथ कोई बॉन्ड नहीं है, ये अंदर में ही बॉन्ड बना लिया है। देखो यहां पर, इसको बोलते हैं बगल में दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है इंटरमोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है इंट्रामोलिकुलर। कौन सा है बाबू? यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बन रहा है, और इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड के वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, दो लिक्विड है, दोनों को बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं? कौन सा मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दैट इज व्हाई दैट दीज मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय कौन सा मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग। अल्कोहल और पानी का मिक्सचर है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। बोलो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं बताओ? जैसे मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स सपोज मान लो ऐसा ही कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका और कम है, 40 है। अब ये दोनों को हमको सेपरेट करना है, कितना पर गर्म करना पड़ेगा? 50 से ज्यादा पर कि 40 से कम पर कि 50 और 40 के बीच में? 50 और 40 के बीच में, यानी कि लेट्स सपोज 45 पर गर्म करते हैं, 48 पर गर्म करते हैं, कौन उड़ेगा पहले? ये अलग हो जाएगा, ये रह जाएगा। अरे बोलो, इसको फिर कंडेंस करके अलग कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बोलो, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह के क्रिएट हो रहे हैं, एक में इंटरमोलिकुलर है, एक में इंट्रा। दैट इज व्हाई देयर बॉइलिंग पॉइंट आर डिफर विथ ईच अदर। बोलो, है ना, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ का डिफरेंस है, हल्का फुल्का। ठीक, और पूछ रहा था क्यों इसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टीम मेथड से कैसे अलग कर सकते हैं, बताओ इसके बारे में, रीजन दो क्यों अलग किया जा सकता है। दोनों तो एक ही जैसा फैमिली के हैं, लेकिन दोनों में बॉन्डिंग अलग अलग बन रहा है ना। फैमिली तो एक ही जैसे है, लेकिन बॉन्डिंग दोनों में अलग अलग बन रहा है। ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये अंदर ही जुड़ा हुआ है। अरे बोलो, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। You are given benzene concentrated H2SO4 and NaOH. Write the equation for the preparation of phenol using these agents. देखो ध्यान से, तो आपके पास बेंजीन है, क्या है? बेंजीन पर हर एक जगह हाइड्रोजन होता है। आपके पास है NaOH, क्या है? और आपके पास है क्या? H2SO4। करें कि you are given benzene concentrated H2SO4 and NaOH. Write the equation for the preparation of phenol using these reagents. कितने लोग कर लिए इस क्वेश्चन को? चलिए खड़ा होइए। तो बताओ पहला स्टेप में क्या होगा? वेरी गुड। इतना तेज कैसे हो सकते हैं आप? इतना तेज कैसे होगा जी? H2SO4 बेंजीन से रिएक्शन करेगा और ये प्रोसेस कराएगा सल्फोनेशन। इसमें बेंजीन खुद एज ए कैटलिस्ट का, जैसे H2SO4 खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? कैटलिस्ट। तो यहाँ पर होगा ये ऐसा, ठीक है ना। तो कहीं से क्या हटेगा? H, कहीं से यहाँ से OH, है ना, ये वाला है।
ठीक है। और क्या बनेगा कंपाउंड SO3H, क्या बनेगा SO3H। अब बताओ अब क्या करें, यहां से वाटर एलिमिनेट हो गया, वाटर को एलिमिनेट कौन करवाया, खुद H2SO4, सेल्फ कैटेलाइज रिएक्शन है ये, वो भी जुड़ भी रहा है और भी वाटर ही निकलवा रहा है। अब क्या करें, NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, क्या बनेगा बाबू W, ठीक है। ये यहां पर बोल रहे हैं सोडियम आ जाएगा, सोडियम साल्फो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब क्या करें, हाँ फिर से NaOH के साथ करवाएंगे, 2NaOH के साथ क्या बनेगा, हाँ अब देखो ये सॉल्ट है ये, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब ये, ठीक है, न्यूट्रल टाइप हो जाता है ना, तब ये बेस से रिएक्शन कर लेता है। क्यों करेगा, क्योंकि स्टिल ये इससे एसिडिक, क्या है बाबू, ये एसिडिक सॉल्ट है। क्यों है, क्योंकि देखो देखो ये जो बेंजीन किसके साथ रिएक्शन किया था, H2SO4 के साथ। H2SO4 कैसा है, एसिड है, कैसा है बाबू, एसिड। तो एसिड ये इसके साथ रिएक्शन किया है, जरूर ये बेस की तरफ बिहेव कर रहा होगा। और एसिड है ना स्ट्रांग है, या बेस ये कमजोर बेस है। अरे बोलो, तो जो यहां पर अब रिएक्शन करके जो बनता है ना ये वाला, ये कैसा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का। कैसा होगा बाबू, एसिडिक। अब कहां गया, हाँ अब एसिडिक नेचर का है ये, और यहां पर बेस है तो फिर से एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब यहां पर देखना एसिड H प्लस देते हैं, ये दे देगा, और यहां पर ये टूट जाएगा किसके पे, Na प्लस OH माइनस में, तो एसिड H प्लस देगा और वाटर के साथ जाकर निकल जाएगा ऐसा। बोलो, और क्या बना, ये वाला, ये सॉल्ट बना, ये सॉल्ट बना। अभी सॉल्ट में देखिएगा ध्यान से, ये भी जो सॉल्ट है ना, ये भी एसिडिक सॉल्ट है। क्यों है, इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था। बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ ये सॉल्ट है, ठीक है। तब ये दोबारा बेस से फिर रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा, लास्ट में ये बना लेगा। वैसे मोटा मोटी हम बता रहे हैं आपको, और Na2SO3 बन जाएगा। देखिए सोडियम डाई सोडियम सल्फाइड, ऐसा SO4 को सल्फेट बोलते हैं, इसको सल्फाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और ये फिर बाद में Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है, और भी NaOH लेते हैं तो, ठीक है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर आप देखो, छोड़ो वो रिएक्शन छोड़ दो, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, ये वाला लिख देना, ठीक है। तो दो स्टेप रिएक्शन है, पहले बेंजीन का रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, डायरेक्टली नहीं करेगा। डायरेक्टली ये कब रिएक्शन करता है, जब हैलो अल्केन होता है तभी डायरेक्टली रिएक्शन कर लेता है, लेकिन अभी डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा, यही दिक्कत है। बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट कहीं जोड़ देता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करता है, वो HOH हटा देता और सोडियम जोड़ देता है, ऐसा कुछ कंपाउंड ही नहीं बनता है, ठीक है। हो जाते हैं पर गलत, तो पहले ये सल्फर के साथ अटैक करता है ऐसे, ठीक है ना। चलो लिख लो जल्दी से, स्टेप 1, ठीक है। यहां पर स्टेप 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा बता दे, बताओ। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर,
13 में 3 क्वेश्चन है, 1 2 3, कौन सा बताना है? फर्स्ट तो ये आसान क्वेश्चन है जी। चलो कॉपी कर लो इसको। थर्टीन का फर्स्ट देखना। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं। इसका नाम बताना। ये कोई सा भी एल्कीन है, नहीं पता तो कह रहा है एल्कीन से ये बनाना, इसका नाम बताना क्या है? क्या बताइए? बताओ जी अमृता। हाँ हाँ, नंबरिंग किसमें चलेगा? बेंजीन रिंग में कि इसमें? इसमें। कहा कि यहाँ पर ये फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बोलो नंबर 1। क्या नीचे जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ से फिर से रिंग स्टार्ट हो गया। तो चैन का नंबरिंग रिंग में नहीं जाता है, रिंग का नंबरिंग चैन में नहीं जाता, तो नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल। तो यही तो कह रहा है कि 1 फिनाइल इथेनॉल आपको बनाना है। 1 फिनाइल इथेनॉल नहीं, मिथेनॉल। तो इथेनॉल लिखना है तो क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 फिनाइल इथेनॉल हो जाएगा। 1 फिनाइल हुआ कि नहीं हुआ? 1 फिनाइल इथेनॉल हुआ। 1 फिनाइल इथेनॉल, अरे है ना इथेनॉल। 1 फिनाइल इथेनॉल। तो कह रहा है ना कि कौन सा एल्कीन ले लेके ये वाला मिल जाए। तो देखो ध्यान से, एल्कीन लेना है तो ऐसा दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि तो पहले तो फिनाइल लेना पड़ेगा, इसके एल्कीन में फिनाइल लगा रहना चाहिए और कैसा डबल बॉन्ड होना चाहिए, और यही तो वो कंपाउंड है। ये बॉन्ड टूटेगा, एक जगह H जुटेगा, एक जगह OH, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, हाइड्रेशन करवा देंगे। एल्कीन का हाइड्रेशन करवाना है। अब बताओगे, ध्यान से समझोगे, H कहाँ जुटेगा, OH कहाँ जुटेगा? कहीं भी जुट जाएगा। दोनों जगह दो दो हाइड्रोजन है। अब बताओ, तो कार्बोकेटाइन बनाएंगे पहले, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, ठीक है। और ऐसा ऐसा करके चेक करेंगे कौन सा स्टेबल है, तब प्रोडक्ट बनाएंगे। अब बताओ, ध्यान से देखना, ये कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। ये देखो, ये और इधर, ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ देखो इस साइड में है, अरे बोलो अल्केन ग्रुप कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर पाएगा? तो ये कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। तो जो स्टेबल रहते हैं बॉन्ड वही बनाते हैं। अब क्या है मेरे पास? H प्लस है, OH माइनस। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? प्लस वाला पर। H प्लस कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पर। तो उस समय स्टेबिलिटी देखते हैं, बोलो। द स्टेबल कार्बोकेटाइन विल मेक द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बनेगा ये। तो एल्कीन का नाम बताना था। वैसे एल्कीन का नाम क्या है? स्टाइरीन। क्या नाम है? स्टाइरीन इसको बोलते थे। कौन सा रीन? स्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। और ये पूछा इसको 13 में। पूछ लो, गूगल जेमिनी से खाली आप लोग बना के आते हैं। जेमिनी से बात की है आप लोग कभी? क्वेश्चन नंबर 15 देखना, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन।
रवि सर को ना एगो ऐड मिल रहा था चूहा वाला दवा बेचने का। माइक में सर अच्छा बोल लेते हैं लेकिन नहीं किए। चलो देखोगे क्वेश्चन नंबर 15 देखना, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन कौन पूछा है, थोड़ा सा मुंह दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 15 कौन पूछा है, दिखाई थोड़ा देख लेते हैं। कोई नहीं पूछा ना, वही तो 14 में नहीं आ रहा था, 14 करवाया ना। 15 कौन पूछे हैं, कल आई थी ना। देखो याद है पूरा, कल इसी में बात किए पीके वैल्यू पिछले लेक्चर। देखो ध्यान से, देखो देखो देखो, अरे देखना, फिनॉल एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे, याद है। अब H प्लस देता था तो O माइनस आ जाता ऐसा। अरे बोलो O को माइनस H पर प्लस। अब ध्यान से देखना, अब ये नेगेटिव वाला चार्ज नीचे आता था बेंजीन पर, आता था। और अगर नाइट्रो कहीं ना कहीं लगा रहा है तो क्या करता है, ये जल्दी खींच लेता है नेगेटिव को। बोलो और अच्छा एसिडिक। तो आपको बताना देख के किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बताओ। कह रहे कि फिनॉल है, और इसके एक क्वेश्चन में क्या देखो, इसी में एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, कौन सा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो चलो ऑर्थो मेथॉक्सी कर दो, मेथॉक्सी, ऑर्थो मेथॉक्सी फिनॉल। हाँ अच्छा ये बताना, अब नाइट्रो है और मिथॉक्सी है, ये दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये सब इलेक्ट्रॉन सप्लायर ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। बोलो CH3 हो या OCH3 हो, ये सब इलेक्ट्रॉन देता है, देने वाला ग्रुप है। आ रहा समझ में ना। तो सबसे अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, नाइट्रो वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप। और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, NO2। तो ये अच्छा एसिड हो जाएगा। और समझ में आया, एक्सप्लेन करना था वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक। दे आंसर भी दे रखा है ना, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और यहाँ पर वही चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ही तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन देने वाला इसको और डिस्टेबलाइज कर देगा। अरे बोलो हो गया। और कोई क्वेश्चन नहीं ना, चलो आगे चलते हैं। हेडिंग डालोगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। रिएक्शन विथ हम लोग क्या पढ़ा थे, हाइड्रोजन हलाइड, वो खत्म हो गया था। पांच मिनट है मेरे पास। जो नहीं लिखे हैं लेक्चर डाल दीजिएगा, शाम में देख लीजिएगा, ठीक है। देखोगे पहला देखे थे हम लोग किसके साथ, रिएक्शन किसके, कौन सा बॉन्ड टूटने को वैसे देख रहे थे, CO बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इसमें हमने पहला देखा था किसके साथ, HX के साथ। किसके साथ, याद है, ल्यूकास टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ल्यूकास पूछा जाता है। आज एक बच्चे से पूछे ल्यूकास क्या होता है, क्या तो बताइए। ल्यूकास रिएजेंट क्या था बताओ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट।
लुकास टेस्ट कौन अच्छे से पास करता है, कौन सा डिग्री? 3 डिग्री जल्दी देता था, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री नहीं देता था, बोलो है ना, क्योंकि 3 डिग्री अच्छा बेस है और अच्छा एसिड है 1 डिग्री। एसिड एसिड के साथ रिएक्शन करना पसंद नहीं करता, एसिड किसके साथ रिएक्शन पसंद करता है बताओ? बेस के साथ। बेस 3 डिग्री वाला अच्छा है, बोलो। एसिडिक स्ट्रेंथ लिखे था हम लोग, 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन। तो ये अच्छा एसिड है और ये खराब एसिड है, तो खराब एसिड ही तो इसके साथ रिएक्शन करेगा अच्छा एसिड से, बोलो। एसिड एसिड के साथ रिएक्शन करना पसंद है नहीं कर, यानी कि बेस है, तो अच्छा बेस ये है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री मोर बेसिक देन 1 डिग्री, तो ये रिएक्शन अच्छा से करता है, ये जल्दी टर्बिडिटी देता है, बोलो टर्बिडिटी धुल्लापन, याद है। दूसरा रिएक्शन हेडिंग क्या डाले आप अभी, क्या डाले? हाँ, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिखना, इसके बाद करा देंगे डिहाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन समझते हैं? देखो दो चीजें होती है, हेलो बात मत करो। एक होता है हाइड्रोजनेशन, क्या होता है? और एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर जोड़ना, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना। क्या जोड़ना? डी लग गया तो मतलब हाइड्रोजन हटाना, डी लग गया तो वाटर हटाना। अरे समय हाइड्रेशन मतलब पानी जोड़ना, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन जोड़ना, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन हटाना, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर एलिमिनेट करना। तो हमारा क्या है, एल्कोहल में ना देखो वाटर होता है, ठीक है, देखो कितना ठीक। तो ये क्या है, ये कौन सा कार्बन है? अल्फा, ये वाला। तो ऐसे अल्कोहल जिसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, कौन सा हाइड्रोजन? बीटा पर हाइड्रोजन होना चाहिए। उसको जब गर्म करते हैं प्रोटिक एसिड के साथ, कौन सा एसिड? प्रोटिक एसिड। व्हाट इज प्रोटिक एसिड? द एसिड हैविंग प्रोटॉन्स, एसिड हैविंग प्रोटॉन्स, प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब H प्लस। वैसे एसिड H प्लस दे सकते हैं, वैसे एसिड होना चाहिए जैसे H2SO4 या HCl या HNO3 या H3PO4, these are the प्रोटिक एसिड, ठीक है ना। इसको जब गर्म करेंगे, हीट करेंगे, और खास करके HCl नहीं लेंगे, HCl लेने से क्या हो जाता है, HCl क्या करेगा, यहां से H को लेके निकल जाएगा, ऐसे क्लोरीन जोड़ देगा, क्या जोड़ जाता है, ऐसे कर देता है जनरली। तो हम लोग ये वाला नहीं लेते हैं, कौन कौन सा एसिड लेते हैं, HCl छोड़कर बाकी आप ले सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं देखो ध्यान से, ठीक है ना। H2SO4 कैसा लेना है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड कैसा लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए, डाइल्यूट नहीं। जितना अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना अच्छा वाटर एलिमिनेट करेगा। एक जगह से हटेगा OH, दूसरी जगह से H, ठीक है ना। और इथेन के केस में यहाँ पर इथेनॉल है, कौन सा है, इसको गर्म करते हैं खास टेम्परेचर पर 443 केल्विन पर। इस पर 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है, कितना पर, 443 केल्विन।
443 केल्विन। कितना केल्विन? हाँ, फिक्स टेम्परेचर है। ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे ना तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है, आगे देखना है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा नहीं लेना आपको। इथेनॉल के लिए डिफाइंड टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा बताओ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और क्या एलिमिनेट हो जाएगा? वाटर। तो ये वाटर किसके वजह से एलिमिनेट हुआ? ये आदमी है, ये आदमी को पहचान लीजिए। अब एक बात समझना तुम लोग, ठीक है? देखो ध्यान से, ये कंसंट्रेटेड करने का मतलब 100% H2SO4 है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100%। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या? वाटर है ही नहीं, खाली H2SO4 है, और ये वाटर खींच लेगा कहीं ना कहीं से। खतरनाक है एसिड, और ये चाहता है कि हम डाइल्यूट हो जाएं, पानी में मिल जाए, और ये पानी जल्दी से खींच लेता है। अब देखो ध्यान से, यहां आओ, ये आदमी को पहचान रहे हैं आप? कौन है ये 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? और वो कैसा अल्कोहल था? और ये आदमी को पहचान रहे हैं आप? देखिए, शायद देखे हो कहीं बाजार में। कौन सा डिग्री अल्कोहल है? आ में तो कहता है कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल है ना तो 100% H2SO4 नहीं चाहिए, हल्का कम भी रहेगा तो चलेगा, मतलब 80% वाला से भी काम हो जाएगा। तो सर ये भी एसिड ले लेते हैं, और टेम्परेचर करेगा 443 केल्विन डालने की जरूरत नहीं है, 440 पर भी काम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर। जितने ज्यादा डिग्री वाले अल्कोहल होंगे ना उतने इजिली वाटर एलिमिनेट करते हैं, उतने इजिली। अब जैसे देखो ये वाला, ये आपको ना 20% H3PO4 पर भी काम चला लेगा, मतलब एक्वस है ये, समझो। ये भी वाटर को एलिमिनेट कर रहा है इजीली। टेम्परेचर 300 केल्विन के आसपास, 356 केल्विन, 358 है, क्या फर्क पड़ता है? 1-2 केल्विन हो सकता है। तो क्या करेगा ये बताओ? ये अल्फा कार्बन है, ये रे बीटा पर हाइड्रोजन है। हाँ, कोई भी कहीं से निकाल दो, या तो यहाँ से या तो यहाँ से, कहीं से। यहाँ भी तो बीटा है, बोलो क्या बनेगा जल्दी बताना? CH2 डबल बॉन्ड CH3, OH गायब हो गया, यहां से OH हटा, यहां से H, क्या बना? प्रोपीन। क्या बना? एल्कोहल से एल्कीन बनाने का रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है? एल्कोहल किसमें कन्वर्ट होता है? बोलो एल्कीन में। किसमें? जब अल्कोहल में से वाटर एलिमिनेट किया जाता है तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट वाला देखना, यहाँ बीटा हाइड्रोजन है क्या? ये अल्फा कार्बन है, बीटा बहुत ज्यादा जगह है, कहीं से भी एक एलिमिनेट करवा दीजिए। चलो यहाँ से एलिमिनेट कराते हैं, CH3C, चलो ऊपर से हटा देते हैं, CH2 CH2, यहाँ से H, यहाँ से OH, फिर नीचे CH3। अरे बोलो, साथ में वाटर लिख देंगे, यहाँ भी वाटर लिख देंगे चाहिए तो। अरे लिख देंगे, नाम बताना इसका। हाँ, नंबरिंग इधर से होगा, यहाँ से 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन। वेरी गुड, कॉपी पेस्ट जल्दी से करिए। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए। और ये क्लास 10 में था आप लोग का रिएक्शन, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन रिएक्शन, याद है? कोई बात नहीं। तो परसों हम लोग करेंगे क्वेश्चन डिस्कस, किसका? फिजिकल का पूरा।